अब क्या बातचीत हो पाएगी मदन दिलावर से? आप वहीं पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने अभी रिजल्ट जारी कर दिया है और सभी को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। ये जो रिजल्ट में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, इसको लेकर के उनका जो है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। मंत्री जी, जो रिजल्ट में बढ़ोतरी हो रही है लगातार, 12वीं के रिजल्ट में भी बढ़ोतरी हुई और 10th में भी, आपने जो डिसीजन लिए थे उनका असर दिख रहा है? निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं, नवाचार किए हैं और लगातार समीक्षा की है, उसके परिणाम तो आ ही रहे हैं और आप सब देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में परीक्षा परिणाम निरंतर बढ़ रहे हैं और एवरेज हमारा 6% परीक्षा परिणाम बढ़ा है। सबको शुभकामनाएं दी है आपने और जो नहीं निकल पाए उनको भी कहा है कि अच्छे से तैयारी। देखो, मैंने बधाई तो देना बनता ही, सबको प्रोत्साहित करना ही चाहिए, लेकिन वो ना हो गया, उसने कोई आगे जाकर के किसी में सफलता प्राप्त नहीं की, सफलता प्राप्त की है। मैंने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है जो 10वीं में और 12वीं में 3rd डिवीजन पास हुए, लेकिन वह यूपीएससी की परीक्षा में पास हो गए। मोबाइल वाली आपने कहा कि मोबाइल को लेकर के आप सख्ती के लिए आपने निर्देश दिए थे, उसका असर दिख रहा है स्कूल से? देखो, क्या है कि मैंने यही कहा कि कक्षा में पढ़ाते समय मोबाइल नहीं ले जाएं। उसका कारण है कि जब मोबाइल ले जाते तो अनायास ही घंटी बज जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो बच्चों का जो शिक्षक है उनका तारतम्य टूट जाता है, उनको पढ़ने का टूट जाता है, उनका पढ़ाने का टूट जाता है और वो मोबाइल पे बात करते रहते हैं, वो ठीक नहीं रहता। कभी कभी हमारे जो शिक्षक बंधु भगिनी हैं वो मोबाइल में कुछ न कुछ देखते रहते हैं, तो उस समय बच्चों का समय जाया होता है। तो मोबाइल नहीं ले जाने के कारण से उसमें बचा और वो बच्चों को शिक्षित करने में या पढ़ाने में उनका समय लगा, उसका लाभ भी हुआ है। और कई लोग थे जो धार्मिक, वो कहते जी हम तो बालाजी की पूजा करने जाएंगे, बिरु जी की पूजा करने जाएंगे, तो नमाज पढ़ने जाएंगे जी। हमने कहा नहीं, आपको नमाज पढ़ना है घर पे पढ़िए, स्कूल टाइम के बाहर बाद में पढ़िए। भैरू जी बालाजी की पूजा करनी तो स्कूल समय में नहीं, पहले कर लीजिए, बाद में कर लेना। स्कूल समय में केवल आपको बच्चों को के शैक्षिक कार्य में ही समय देना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उसका भी लाभ मिला है। घुमंतु लोगों के लिए भी जो है चल विद्यालय की शुरुआत होने जा रही है, उसका लाभ मिलेगा? क्योंकि कई सारे बच्चे अभी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसके बाद में स्कूल तक नहीं पहुंचते। देखो, हमने ये घोषणा की है और हम ये संभावनाएं देख रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि जो घुमंतु लोग हमको 20, 25, 30 मिल जाते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम चलता फिरता ठीक है विद्यालय चलाएंगे, शाकिर। यानी बस में ही एक विद्यालय हमारा रखेंगे जो बच्चों को शिक्षा देता रहे।